स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि परमेश्वर के वचन से हम सब प्रोत्साहित हो सकें। और आपको पता है हमारे मनन में अभी रूत की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय हम मनन और आत्मिक चिंतन कर रहे हैं। और मुझे आशा और विश्वास है कि परमेश्वर से आप आशीष को पा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से रूत और नओमी का जीवन परमेश्वर पर आधारित जीवन और परमेश्वर पर केंद्रित जीवन था। इसीलिए वे दोनों भलाई में एक दूसरे के पूरक बने। और जब भलाई करने के लिए हमारे जीवन में सामर्थ्य परमेश्वर देता है तब उसमें हम आगे बढ़ने पाते हैं। और हमारे जीवन में औपचारिकता नहीं लेकिन हम सचमुच में लोगों की भलाई करना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से नओमी जब यहूदा देश जाने का मार्ग लेती है, वे अपने दोनों बहुओं समेत लौट कर जाना चाहती है, लेकिन मार्ग में परमेश्वर उसके हृदय में एक महान परिवर्तन करते हैं। अब वे अपने दोनों बहुओं को रिलीज़ करना चाहती हैं ताकि उनके घर बस जाएं, वे विश्राम पाएं और अपने लोगों के बीच में जाकर फिर से पुनर्स्थापित हों और उनके जीवन बसने पाए। और यहोवा के नाम से उन्हें आशीष भी देती है और बड़ी विनती करती है कि वापस वे अपने मायके चली जाएं। क्योंकि नओमी अगर इस बात को बोलती है, मैंने आपसे एक वर्ड बोला था, उसमें औपचारिकता नहीं थी। यदि हमारे जीवन में औपचारिकता है तो शायद हम अपने जीवन से भलाई को उत्पन्न नहीं कर सकते। और भलाई में कभी भी औपचारिकता नहीं होती, भलाई कभी भी फॉर्मल नहीं होती। यदि हम औपचारिकतावश अच्छी बातें करते हैं तो हम जीवन में किसी दूसरे का भला नहीं कर सकते, जब तक कि परमेश्वर आधारित जीवन हम अपने जीवन से ना जी सकें और हमारे जीवन का केंद्र बिंदु परमेश्वर ना बन सके और हमारे जीवन का आधार परमेश्वर का वचन ना हो। हम बातें तो बहुत अच्छी कर सकते हैं लेकिन हमारे जीवन से भलाई कभी नहीं उत्पन्न हो सकती मेरे प्रियो। यदि हमें लोगों की भलाई करनी है, यदि हमें हमारे परिवार की भलाई करनी है, यदि हमें कलीसिया में भलाई को करना है तो हमें हमारे जीवन में परमेश्वर पर आधारित जीवन हमारा होना चाहिए और हमारे जीवन का आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए और हमारा जो शरण स्थान है वो परमेश्वर होना चाहिए। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर की शरण में लेकर सच्चे मन से, पूरे हृदय से उसकी पवित्र वेदी के पास समर्पित करते हैं, हमारा जीवन भलाई में जड़ पकड़ने लगता है। और मैंने आपसे कहा था कि किस प्रकार से नओमी उन्हें एक लाइव एग्जाम्पल देती है। और नओमी ने उनसे कहा था, जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और नओमी ने ये उदाहरण देकर उनसे बोला कि क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? हे मेरी बेटियों, चली जाओ, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? नओमी अपने जीवन से उनके लिए भलाई को सोच रही है और नओमी इस बात को अच्छी रीति से जानती है कि ये जो दुख और परिस्थिति दी है परमेश्वर ने, ये मेरे ही कारण दी है, मुझे ही मिली है और मैं अपनी दोनों बहुओं को अपने साथ नहीं लेके जा सकती, क्योंकि अभी मुझे परमेश्वर की कृपा चाहिए, मुझे परमेश्वर की शरण चाहिए। मेरे पास ना तो वो रिसोर्सेस हैं, ना वो ठिकाना है, ना वो सिक्योरिटी है जो मैं इन दोनों बहुओं को दे सकूं और इनके लिए भलाई सोच सकूं। सो अभी नओमी को जो भलाई नज़र आ रही थी वो इनके डिपार्ट में नज़र आ रही थी कि ये अपने अपने घर चली जाएं और परमेश्वर इनके घर बसाए, ये अपने लोगों के साथ हंसी खुशी रह सके। और नओमी के जीवन में औपचारिक कुछ भी नहीं था, वे सचमुच में चाहती थी। यदि हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में औपचारिक कुछ नहीं रहेगा। हम सचमुच में परमेश्वर की भलाई को उन जिम्मेदार लोगों में जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, अपनी कलीसिया में और अपने लोगों के बीच में रिलीज करने वाले बनेंगे। पतरस प्रभु यीशु मसीह के सामने बहुत जोश से बातें करता था। प्रभु ने कहा, तू बातें बहुत करता है लेकिन मुर्गा 3 बार बांक देगा ना, उससे पहले तू मेरा इनकार कर देगा। जब हम बड़ी बड़ी बातें करने वाले होते हैं ना तो हमारे जीवन से भलाई नहीं निकलती है।
लेकिन जब परमेश्वर में हमारा जीवन जड़ पकड़ता जाता है, जब हमारा ठिकाना परमेश्वर में होता है और जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का आधार बनता है, तब हमारा जीवन परमेश्वर की भलाई में आगे बढ़ता है और हम दूसरों की भलाई में को करने के लिए अपने जीवन में वृद्धि को पाते हैं, परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य को पाते हैं। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी भी भलाई नहीं कर सकता। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अरे हमें बुला लेना, हम आपके लिए हमेशा तैयार खड़े हैं, हम भलाई करने में तत्पर हैं। लेकिन जब समय आएगा ना, तो जिनके जीवन में आपके लिए कोई कंसर्न नहीं है, एक भी जने को आप अपने जीवन में नहीं पाएंगे सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर के पास कंसर्न है इस मनुष्य जाति के लिए। परमेश्वर के पास, परमेश्वर आप लोगों की चिंता करता है, इसीलिए उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो भला करना चाहता है उसके जीवन में औपचारिकता नहीं रहती, वो फॉर्मेलिटी में होकर बात नहीं करता, वो सचमुच चाहता है कि आपका भला हो जाए। और नओमी चाहती है अपनी दोनों बहुओं का भला हो जाए। रूथ चाहती है कि मैं अपने जीवन से सचमुच में नओमी का साथ दे सकूं, ऐसे समय में भी जब वे सकेती में हैं, वे दुख में हैं, वे परेशानी में हैं। और परमेश्वर की भलाई कभी भी समय की मोहताज नहीं होती है। आपके जीवन में अच्छा समय आएगा, आप तभी भलाई को उत्पन्न करेंगे। आपके जीवन में अभी डिजास्टर है, आपका जीवन अभी उस पहुंच से बाहर है, लेकिन यदि आप परमेश्वर में हैं तो आप ऐसे समय में भी, ऐसे पीक टाइम में भी परमेश्वर की भलाई को रिलीज करेंगे, जैसा कि नओमी और रूथ ने अपनी अपनी जिंदगियों से किया। नओमी चाहती है कि मेरी बहुओं को सचमुच में भला हो जाए, और जब वो एक जीवंत उदाहरण देती है, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा आपके बीच में, ओरपा को समझ में आता है कि सचमुच में नओमी ठीक बात बोल रही है, वे रुखसत हो जाती है। लेकिन रूथ का क्या? वे रूथ को भी बोलती है कि जैसे तेरी जेठानी अपने देवताओं के पास चली गई, तू भी चली जा उसके पीछे और तेरा भला हो। लेकिन रूथ ने तो अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार बना लिया, वो कैसे किसी दूसरे देवता के पास जाएगी? जिसने परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया, वो कैसे किसी और अपना मुख करेगी? क्योंकि सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर उसका शरण स्थान बना है। और जब उसकी शरण परमेश्वर में आती है, जब वो अपने जीवन को परमेश्वर में के पास लेकर के आती है, उसके जीवन में एक बोल्डनेस आती है। वो कहती है, देख मैं इधर उधर की बात मत कर, अलग होने की बात मत कर, अब जो तेरा परमेश्वर है ना, वो मेरा परमेश्वर रहेगा। जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूंगी। एक तरफा वाचा बहुत स्ट्रांग इम्प्लीमेंट था रूथ का, जो बिना परमेश्वर के संभव नहीं है, क्योंकि उसने अपना आधार परमेश्वर को बना लिया था कि वो नओमी के लिए भला सोच सके। और वे दोनों इज़राइल आती हैं। रूथ बड़ा परिश्रम करके अपनी सास की सेवा करती है, अपने सास के जीवन यापन का और अपने जीवन यापन का ध्यान रखती है। उसका जीवन नओमी के ऊपर आश्रित है, वे नओमी के साथ बनी रहती है। और मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि कंसिस्टेंटली वो अपनी सास के साथ रहती है और अपने कार्य करती है। नओमी के जीवन में फिर से रूथ के लिए कल्याण की बातें आती हैं। वो उसके जीवन को भला देखना चाहती है और उसके लिए एक सुरक्षित छांव ढूंढना चाहती है। क्या नओमी के जीवन में रिस्क नहीं है? है। रूथ विदा हो जाएगी तो नओमी का क्या होगा? रूथ विदा हो जाएगी तो नओमी अकेली रह जाएगी। लेकिन परमेश्वर के लोग हर परिस्थिति में अपने लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, समाज के लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं। हम अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीवन जीना ही परमेश्वरिक जीवन है, भला जीवन है जो हम दूसरों के लिए बिताते हैं। ये चर्चाएं जारी रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।